ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। हम भौतिक संसार में अपनी इस अशुद्ध बुद्धि के कारण कैसे कष्ट भोग रहे हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें वो बता रहे हैं। हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि को शुद्ध करना है, बुद्धि का सही प्रयोग करना है। वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं देखिए, जब तक हमारी बुद्धि में अज्ञानता है तब तक ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां हमें अनेकों प्रकार के शरीर में लेकर के जाने वाले हैं। आत्मा का असल में किसी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आप जरा सोचिए, ये बड़ी समझने लायक बात है। एक चिड़िया है, क्या उसका पिंजरे से कुछ लेना देना है? उसका पिंजरे से कुछ लेना देना नहीं है। चिड़िया जब पिंजरे में आ जाती है, बंद हो जाती है, बद्ध हो जाती है, कंडीशन्ड। अब देखिए, बाहर जहां पर चाहे उड़ सकती है, बाहर पिंजरे के बाहर कहीं पर भी भोजन, क्या भोजन, वैरायटी का भोजन खा सकती है। लेकिन देखिए, पिंजरे में बंद होने के बाद उसकी सारी स्वतंत्रता लगभग बंद हो जाती है। थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है। पिंजरे के अंदर में क्या स्वतंत्रता है? पिंजरे के अंदर में जो भोजन दिया जाता है वही खाना है। पिंजरे के अंदर में आप आकाश में नहीं उड़ सकते हैं। पक्षी तो आकाश में उड़ने के लिए है, पिंजरे में बंद होने के लिए थोड़ी है। इसी प्रकार से हम इतने मूर्ख हैं, हम सोच रहे हैं आत्मा इस शरीर में बंद हो गई है, बद्ध है। कैसे बद्ध है? हम लोग सोचेंगे अरे आप कह रहे हैं बद्ध है, कैसे बद्ध है? बद्ध है, उसकी स्वतंत्रता चली गई है। आत्मा के असली गुण देखिए, जैसे चिड़िया के गुण क्या है? स्वतंत्रता है, बाहर उड़ना, आकाश में उड़ना है, कहीं पर भी वैरायटी के भोजन खाना, कहीं पर भी आराम से रह सकती है। इसी प्रकार से आत्मा के गुण देखिए। आत्मा का गुण है सत। सत मतलब इटर्नल लाइफ। ना आत्मा का जन्म, ना आत्मा का मरण। मानिए आपका कभी जन्म नहीं, आपका कभी मरण नहीं, और आपको ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां पर आप सोच रहे अरे भाई मेरा जन्म हो गया और मेरी मृत्यु होने वाली है। देखिए हम कैसे डरे हुए। किसी को बीमारी आ गई, कैंसर होगा, ये हो गया, हम इतने डर जाते। डॉक्टर क्या आप कुछ नहीं कर सकते? क्या 1 महीने का, 2 महीने का समय मुझे और नहीं मिल सकता? इतने कष्ट भोग रहे हैं। असल में आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। लेकिन अब हम इतने प्रभावित हैं, कंडीशन हो गए हैं, कितना दुख झेल रहे हैं उसके कारण, ये सोच करके मेरा जन्म हो गया और जिसका जन्म उसका मरण तो निश्चित है। असल में आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, वो तो सत्य है। सत्य मतलब ऑलवेज, सनातन, इटर्नल। और देखिए दूसरा, देखिए चित्त। चित्त मतलब पूर्ण रूप से कॉन्शियस, पूर्ण रूप से ज्ञान है। अभी क्या है देखिए, कहाँ है ज्ञान? ये शरीर में
हम भोजन खाते हैं, आप सवेरे ब्रेकफास्ट खाते हैं, वो भोजन शरीर में कैसे गया, कैसे पचन हुआ, कहाँ है हमें ज्ञान, हमें कुछ पता नहीं। अपने आप खाते हैं, अपने आप चला जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ये पूरा शरीर अविद्या से भरा हुआ है। हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है, अविद्या से पूरा शरीर भरा हुआ है। तो हमें ज्ञान भी नहीं है। और तीसरा है आनंद। अब देखिए, हमें सत्यानंद होना चाहिए, इटरनल आनंद होना चाहिए। भौतिक आनंद क्या है? एक शुरुआत है, एक एंड हो जाता है। ये कोई आनंद है क्या? एक समय शुरू हुआ, एंड हो गया थोड़ी देर के बाद में। कोई भी आनंद आप ले लीजिए। मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाना बहुत बढ़िया लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। आपने एक गुलाब जामुन खाया, मजा आ गया, 2 खाए, 3 खाए। अब देखिए 10वां खाने के बाद में वो आनंद चला गया। 11वां 12वां खाएंगे तो हो सकता है आप उल्टी कर दें, जो खाया बाहर निकाल देंगे। कहाँ गया वो आनंद? इस आनंद को कहते हैं, भौतिक आनंद को कहते हैं आदि अंतवंता। इसकी शुरुआत होती है, इसका एंड हो जाता है। लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो सनातन आनंद है, हमेशा आनंद में। ये दुख सुख नहीं है। भौतिक संसार में दुख जब हटता है वही सुख कहलाता है। कोई पॉजिटिव सुख नहीं है अलग से। आप बीमार हैं, मान लीजिए बहुत बीमार पड़े हैं, आप स्वस्थ हो जाते तो आपको खुशी लगती है, मजा आ गया, मेरी बीमारी दूर हो गई। आपके पास में जॉब नहीं है, आपको जॉब मिल जाती है, आप खुश हो जाते। आप गरीब हैं, आप अमीर बन जाते, खुश हो जाते हैं। मतलब दुख का निवारण हुआ तो सुख कहलाता है। बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना छूट रहा था, एसी में आकर के बैठ गए, आनंद। मतलब दुख का निवारण हुआ तो सुख कहलाता है। ये असली आनंद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा किस प्रकार से बद्ध हो गई है इस शरीर में। उसकी जो असली क्वालिटी है, उसकी जगह में उसको दुख भोगने पड़ रहे हैं। जन्म के दुख, मृत्यु के दुख, बीमारियों के दुख, कष्ट, बुढ़ापे के दुख, अनेकों प्रकार के दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो ये है कारण। इसका क्या है वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं अशुद्ध बुद्धि के कारण। इस अशुद्ध बुद्धि के कारण हमें अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब हमको क्या करना है? देखिए बहुत सुंदर बात आगे वो बताते हैं। वो कहते हैं ये जो अनर्थ, हमारा जो मन है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके अंदर में अब अनेकों प्रकार के अनर्थ आ चुके हैं। इन अनर्थों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, ये पुनर्जन्म पुनर्मरण देखना ही पड़ेगा। और जब आप बुद्धि को शुद्ध कर देंगे, ये अनर्थ निकल जाएंगे, तब यहां से छुटकारा मिल जाएगा। अब उसके लिए देखिए सबसे सरल तरीका हम देख सकते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है, जो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से, और वो कैसे? देखिए मनुष्य जीवन में ये हमें समझना है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कम से कम हमें सत्संग तो ढूंढना चाहिए। और सौभाग्यवश अगर हम एक प्रामाणिक गुरु के टच में आ जाते हैं तो हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है। अज्ञानता के कारण ही अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं।
वो बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, देखिए अज्ञानता दुख का कारण कैसे है। वो उदाहरण देते हैं, व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते व्यक्ति जो है एक गंदा सपना देखता है। सपने में देखता है कि कोई उसका गला घोट रहा है और उसके पसीने छूट रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। देखिए वो स्वप्न में सोया हुआ कष्ट भोग रहा है। क्या वो कष्ट असली है? क्या सच में कोई उसका गला दबा रहा है? कोई नहीं दबा रहा है। वो व्यक्ति ऐसे इमेजिन कर रहा है अपने माइंड में, अरे कोई मेरा गला दबा रहा है। या कई बार आपने देखा होगा, एक व्यक्ति सपने में देख रहा है कि कोई आदमी उसके पीछे चाकू लेकर के भाग रहा है और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है और उसके पसीने छूट रहे हैं, अरे मुझे कोई तो बचा लो भाई, कोई मुझे चाकू मार रहा है, या शेर मेरे पीछे भाग रहा है। क्या असल में शेर उसके पीछे भाग रहा है? क्या कोई चोर उसके पीछे चाकू लेकर के भाग रहा है? लेकिन वो कष्ट तो भोग रहा है, पसीने भी छूट रहे हैं उसके। तो देखिए उसके कष्ट का निवारण कैसा है? बड़ा सरल है। अगर व्यक्ति बुरा सपना देख रहा है तो हमें उसको जाकर के उठा देना, अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, जागृत हो जाओ, देखो क्या है। वो जागृत होता है, देखता है कि अरे भाई कोई चोर नहीं है, कोई शेर पीछे नहीं भाग रहा है, कोई मेरा गला नहीं दबा रहा है, ये तो मैं नींद में सपने में सोच रहा था। इसी प्रकार से अज्ञानता में हम जब सुसुप्त अवस्था में हैं, अज्ञानता निद्रा के बराबर बताई जाती है। उसी अज्ञानता के कारण आज हम अनेकों प्रकार के शरीरों में जाकर के कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अज्ञानता के कारण है। अब उस व्यक्ति का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? जो सो रहा है उसको जागृत करना है, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो गंदा सपना देख रहा है, उसके सपने में जाकर के जो चोर उसके पीछे भाग रहा है उसको पकड़ लेंगे, उसकी सॉल्यूशन हो जाएगी। उसके सपने में घुस करके टाइगर को गोली मार देंगे, ये सॉल्यूशन थोड़ी है। सॉल्यूशन है कि भाई ये तुम्हारा जो कष्ट है ये असल में नहीं है, तुम नींद में ऐसा सोच रहे हो, सपने में ऐसा देख रहे हो, जागृत हो जाओ, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से हम अज्ञानता की सुसुप्ति में हैं, अनेकों प्रकार के जीवनों में जाकर के कष्ट भोग रहे हैं। हमें जागृत होना है। यही वेद कहते हैं, मनुष्य जीवन जागृति के लिए बना है। जागृतः निबोधः, वेदों में कहते हैं कि हमें जागृत होना है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना है। वो कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना। तिमिर से ज्ञान की तरफ जाना है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। ये मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण है। और कैसे जाना है, उसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। सविज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत, ये उपनिषदों में कहा है। विज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सगुरुम एवाभिगच्छेत, व्यक्ति को गुरु, प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। तब जा करके हम जो अभी जागृत सुसुप्ति में हैं अज्ञानता की, हम जागृत हो जाएंगे। और जब इस प्रकार से जागृत हो जाएंगे और भगवान की भक्ति में लगेंगे, हमारी अशुद्ध बुद्धि भगवान स्वयं शुद्ध कर देंगे। स्वयं। देखिए, दो जगहों पर कहा है, भागवत में भी, भगवत गीता में भी। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं भक्तों के बारे में? भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते
जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, उसके द्वारा वो व्यक्ति मुझ तक वापस पहुंच सकेगा। भागवत में क्या कहा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। रोज अगर आप भागवत कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, श्रवण मात्र से नष्टः प्रायेषु अभद्रा, जो भी हमारी बुद्धि में, मन में गंदगियां हैं, अभद्र कहते हैं उनको। भद्र मतलब अच्छी चीजें, अभद्र मतलब गंदी चीजें। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं, नित्यम भागवत सेवया, नित्य अगर आप भागवत सुनते हैं, प्रामाणिक जगह से सुनना है, प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटरटेनमेंट जरूर हो जाएगा आपका, लेकिन हृदय में बदलाव नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन चेंज हो जाए, तो प्रामाणिक जगह से सुनना है, वो महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, और आगे अंत में वो और क्या अंतिम शिक्षाएं देते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।